आसमान में सूरज अचानक हिलने लगा। लड़की ने हैरान होकर देखा। अगली पल में यह साफ हो गया कि यह सूरज नहीं बल्कि एक चमकता हुआ जीव था। आदमी ने देखा कि उसके टेंटिकल्स, फूल जैसी बाहें उसे लपेट रहे थे, तो वह जल्दी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। फिर उसने उस जीव को पकड़ा और पूरी ताकत से बाहर फेंक दिया। लेकिन अगले ही पल जमीन से एक विशाल जीव निकला जो कूल स्किन जैसा दिख रहा था, और उसने चमकते जीव को एक ही बार में निगल लिया। दोनों डर के मारे मुड़े और भागने लगे, लेकिन कूल स्किन तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी एक पीला रोशनी की किरण आई और कूल स्किन को तुरंत पाउडर में बदल दिया। इसके बाद कुछ अजीब ह्यूमनॉइड आकार के प्राणी आए और दोनों को अपने बस्ती में ले गए। उन्होंने आदमी को मजबूर करके एक लाल तरल पेय दिया, और जैसे ही उसने उसे पिया वह उनकी भाषा समझने लगा। यह जगह वे कहाँ थे? पता चला कि बस 10 मिनट पहले एंटमैन की बेटी ने एक उपकरण विकसित किया था जो माइक्रोस्कोपिक दुनिया की सीधे जांच कर सकता था। लेकिन जब यह काम नहीं किया तो एक नीली रोशनी का विस्फोट हुआ और एक शक्तिशाली शॉक वेव पैदा हुई। तो उसने खुद को इस रहस्यमय जगह में पाया, जिससे बड़ी खींचन पैदा हुई। जब एंटमैन ने अपनी आंखें खोलीं, जहां कोई भी जीव प्रवेश करता तो वह लगातार सिकुड़ता जाता। जल्दी में एंटमैन ने अपनी बैटल सूट पहनी, अपनी बेटी को कसकर पकड़ा और तेजी से नीचे गिरते हुए विशाल पत्थरों से टकराए और आखिरकार जमीन पर गिर पड़े। जब वे संभले तो उन्हें एहसास हुआ कि वे एक अजीब दुनिया में पहुंच चुके थे, जो एक स्वप्न जैसा और खूबसूरत था। दोनों चकित हो गए। वहां के आदिवासी नेता ने समझाया कि यह क्वांटम रीहन है और वे लोग यहाँ के मूल निवासी हैं जो बार बार बुरे शासक के उत्पीड़न का शिकार होते हैं। अभी वह बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि आकाश में उड़ते हुए जहाजों का एक बेड़ा आ गया और बिना चेतावनी के उस जगह पर बमबारी करने लगा। आदिवासी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कैसी, जो अपनी बैटल सूट में था, ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन युद्ध अनुभव न होने की वजह से वह जल्दी से हराया गया। शुक्र है एंटमैन ने समय रहते दखल दिया और आक्रमणकारियों को हराया। जैसे ही यह लगा कि वे जीत रहे हैं, एक रोबोट सामने आया और बिना रुके गोले दागने लगा, जिससे बस्ती तबाह हो गई। अचानक यह रोबोट एक पुराना दुश्मन निकला, डैरेन। एंटमैन द्वारा हराए जाने के बाद वह क्वांटम रीहन में आया, बुरे शासक के सामने सिर झुका और उसे रोबोट में बदल दिया गया। अब पुराने दुश्मनों से सामना करते हुए उसने एक गोली दागी, जिससे दोनों गिर पड़े और फिर उन्हें पकड़कर वापस ले गया।